मंडे से आपका बुक शुरू हो जाएगा, बुक का लेसन 1। सिंटेक्स में जो रूल्स कुछ बच गया है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट रूल लिखिएगा, अगला रूल लिखिएगा, यदि वाक्य में, बात बंद करो लोग, अभी बच्चा है जी। हाई हाउ क्या होता है? बंद मतलब क्या होता है? बंद। चलिए हाई हाउ करना बंद कीजिए लोग, बेशर्मी को थोड़ा कम कीजिए। हर मतलब 10 दिन बाद एक बार हटाना है, निर्लज हो गए सब। नोट कीजिए, यदि वाक्य में हु विच दैट यदि वाक्य में हु विच दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन, बोर्ड पे है, यदि वाक्य में हु विच दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, यदि वाक्य में हु विच दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, तो इसके ठीक पहले, तो इसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चुना जाता है। तो इसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चुना जाता है। तो इसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चुना जाता है। फिर से एक बार मिला लीजिए, क्या लिखे हैं लोग? यदि वाक्य में हु विच दैट का प्रयोग, यदि वाक्य में हु विच दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, तो इसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चुना जाता है। ये लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सजीव लिविंग बॉडी, बोर्ड पे देख सकते हैं, सजीव लिविंग बॉडी के लिए, सजीव ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिविंग बॉडी के लिए, सजीव लिविंग बॉडी के लिए हु का प्रयोग, WHO, सजीव लिविंग बॉडी के लिए हु का प्रयोग, सजीव लिविंग बॉडी के लिए हु का प्रयोग निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग, सजीव लिविंग बॉडी के लिए हु का प्रयोग, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग, तथा दोनों के रहने पर, विच का प्रयोग तथा दोनों के रहने पर, तथा दोनों के रहने पर दैट का प्रयोग करते हैं, तथा दोनों के रहने पर दैट का प्रयोग करते हैं, तथा दोनों के रहने पर दैट का प्रयोग करते हैं, तथा दोनों के रहने पर दैट का प्रयोग करते हैं।
रूल लिख लिए हम लोग, अब समझना बाकी है। एक बार आप मन में पढ़ सकते हैं जो भी लिखे हैं, जितना लिखना था इस रूल में लिख चुके हैं हम लोग। और देखिए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हु विच दैट को रिलेटिव प्रोनाउन बनाना है। लिखा होगा कि यदि वाक्य में हु विच दैट को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाए, तो पहला बात इस बात दिमाग में डालिए कि हु है, तो जो आपके दिमाग में एक वाक्य आता है कि हु आर यू, प्रश्न पूछा जाता है कि तुम कौन हो। इसके अलावा भी इसका उपयोग है, मतलब हु से सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आप जानते हैं, जैसे हु आर यू। इसके अलावा भी आता है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। कैसे आता है इसको आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लिख रहा है आई नो राम, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं राम को जानता हूँ। राम के बारे में कुछ लिख देते हैं, राम इज माई ब्रदर या राम इज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, राम जो है एक डॉक्टर है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपके पास एक टॉपिक मिलेगा सेंटेंस कम्बिनेशन, पढ़ना है 12 में, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, मिलेगा भी। आई नो राम हु इज अ डॉक्टर, दोनों बात को हम एक में लिख दिए। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ, कौन डॉक्टर है, कि जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है। यहाँ पे कौन नहीं बोल रहा है, यहाँ पे जो बोल रहा है। अब हु का मतलब जो कौन जानते थे, यहाँ पे कौन नहीं निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, जो। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ, राम का संबंध जोड़ रहा है, राम का रिलेशन बता रहा है। राम कौन है, तो राम क्या है, डॉक्टर है। तो इस सब्जेक्ट का रिश्ता बताने के लिए आया है, रिलेशन बताने के लिए आया है, इसीलिए ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं। हु विच दैट, तीन चीज में से एक से समझा दे रहे हैं कि हु से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, विच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पढ़े होंगे कि इन विच क्लास डू यू रीड, तो तुरंत कहेंगे 12 में। इन विच मतलब किस क्लास में, तो क्वेश्चन तो पूछा जाता था। लेकिन इसका प्रयोग संबंध बताने के लिए भी होता है। कब होता है, वाक्य के बीच में आएगा, सबसे बड़ा पहचान, और अंतिम में फुल स्टॉप दिखेगा, इससे भी बड़ा पहचान। अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क दिख गया तब तो कौन हिंदी था, क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन फुल स्टॉप दिख गया और बीच में आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में समझे आप हु को। इसीलिए पैराग्राफ चेंज करके क्लियर बता दिए हैं कि अगर यहाँ पे सजीव ना रहे, अगर कोई लिखता है आई बॉट अ कार, तो अब क्यों बार हु लिख दीजिएगा, लिखवाए है जी, निर्जीव के लिए क्या लेंगे, विच लेंगे। अब कार के बारे में रिश्ता जोड़ना है। कार जो है बड़ा महंगा है, चाहे कार जो है ब्लू रंग का है, विच इज ब्लू। तो मैंने एक कार खरीदा जो, फिर से हिंदी क्या निकल गया, जो ब्लू रंग का है। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो बीच में आता है जब हु, विच, या एक और चीज था, क्या था, दैट। हु, विच और दैट अगर बीच में आता है और रिश्ता जोड़ने का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें नियम क्या था कि इसके ठीक पहले आने वाले, इसके ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको क्या चुनना है, वर्ब को चुनना है। मतलब राम लिखा है तब तो इज था, अगर यहाँ रहता राम एंड मोहन तब हम कहाँ चले जाते हैं, आर में चले जाते हैं। अगर कार लिखा है तब तो इज चुने हैं, अगर लिखे रहते आई बॉट 2 कार्स तब विच इज लिखते, विच आर हो जाता। मतलब कि इसके ठीक पहले जो आएगा उसी के अनुसार वर्ब को चुनना है। बात क्लियर हो गया। यही बात को लिखवाए थे, अब उदाहरण हम लोग लेने वाले हैं। पहला बात कि बीच में आएगा तब रिलेटिव प्रोनाउन है, और दूसरा बात कि रिलेटिव प्रोनाउन में हु आएगा कि विच की दैट। इसका तरीका यही है कि सजीव होगा तो हु आएगा, निर्जीव होगा तो विच आएगा। अगर दोनों दिख जाए, सजीव भी दिख जाए निर्जीव भी दिख जाए, तब दैट आएगा, और उसके ठीक पहले वाले के अनुसार वर्ब चुनना है। तो इतना बताने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं हम, आप ही सही सही चुनिएगा, उसमें टिक कीजिएगा जो आपको लगे कि सही है। 2 जगह से टिक करना होगा, एक तो हु विच दैट के लिए और एक इज एम आर के लिए। तो उदाहरण लिखिएगा।
जहां भी चुनना है सही से चुनिएगा। टोटल 6 दिया गया है और जहाँ भी चुनने के लिए दिया गया है बस आपको यही बातें जो सिखाए हैं उसी में से चुनना है। सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच, दोनों के लिए दैट, और ठीक पहले वाला के अनुसार सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो कीजिए, कहाँ तक आप पहुँच पाते हैं।
लिख लिए हैं तो टिक कीजिए, मिलवा रहे हैं हम। इतना अगर आप सही सही कर लेते हैं तो बिल्कुल आप बात को समझ गए हैं। चलिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए पहला जो है आपके सामने आई नो राम, और ऑप्शन दिया गया है हु विच दैट, और हम बोले थे कि सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच, दोनों के लिए दैट। तो आपको क्या लग रहा है राम क्या है जी? तो चुपचाप मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। अब बोले थे कि ठीक पहले जो राम आया है ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, एगो है, तो इज हो जाएगा। इतना ही मेहनत करना है। इसमें भी आते हैं हु विच दैट, किसके लिए आ रहा है? देम। अब देम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सजीव है कि निर्जीव, कि एकदम समझ गए कि सजीव है, सजीव है, हु होगा। और यहाँ पे देम एक है कि एक से ज़्यादा है जी? तो एक से ज़्यादा के लिए वांट की वांट्स, बिना एस के, क्योंकि वर्ब में एस ये से लगा के क्या हो जाता है, और वर्ब पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है। थोड़ा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं देम पे। आपको बताए थे हम ही सी इट क्या होता है जी? सिंगुलर, और इसका प्लूरल दे। तो ये दोनों तो सजीव था, लेकिन ये क्या था जी? निर्जीव। तो देम जो होगा दोनों के लिए आएगा, सजीव के लिए भी निर्जीव के लिए भी। लेकिन दोनों के लिए आया है, पता नहीं चल पा रहा है, तो सजीव को ही प्रायोरिटी देंगे। इस बात को ध्यान पे रखिएगा। अगर क्लियर नहीं किया है कि देम सजीव है कि निर्जीव, देम कॉपी किताब के लिए आया है कि आदमी के लिए आया है, तब आप दिमाग में सेट रखिएगा कि ये सजीव के लिए आया है। ये वही वाला हाल है जब पता नहीं है मेल की फीमेल, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए किसके लिए आया है, तो मेल के लिए आया है। यहाँ पे मेल को प्रायोरिटी दिया जाता है। ऐसे भी नहीं समझ रहे तो उदाहरण से समझिए। कोई लिख दिया है डॉक्टर, और डॉक्टर के लिए कह रहा है कि ही लिखिएगा कि सी, तो पता तो है नहीं, दोनों हो सकता है, भी जानते हैं, लड़का भी हो सकता है डॉक्टर, लड़की भी, लेकिन प्रायोरिटी देंगे हम मेल को। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ही। अगर लिख दिया है डॉक्टर शालिनी, तब तो आप भी समझ रहे हैं कि सी पे जाएंगे, क्या कि पक्का कर दिया है कि फीमेल है। लेकिन अगर नहीं लिख पाया है, तब आप जानिए कि हमको हर हाल में ही पे रहना है। मतलब पता नहीं है तो मेल है, किस में? मेल और फीमेल में। और पता नहीं है तो सजीव है, किस में? सजीव और निर्जीव में। ये फिक्स होता है। तो इसी आधार पे हम यहाँ पे किए थे, देम को सजीव मान लिए थे, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा निर्जीव तो हो सकता है। तो इसका यही तर्क है। आई बॉट 2 कार्स। कार्स क्या करेगा? विच पे जाएगा, और कार्स क्या लेगा? वाज या वेयर? वेयर। मतलब जो भी काम है इसके ठीक पहले आने वाले इसी से है। यहाँ पे क्या लें? आई लव ऑल द पीपुल एंड थिंग्स। पीपुल क्या है, सजीव की निर्जीव? थिंग्स क्या है जी? तो आ गया एक ही वाक्य में दोनों, और इस स्थिति में हम पहुंचेंगे दैट पे। ना हु होगा ना विच होगा। अगर सजीव और निर्जीव दोनों है तो दैट, और एक है कि एक से ज़्यादा, ये तो पक्का है ज़्यादा हो गया। पीपुल और दो को तो ऐसे ही दिख रहा है, तो बिलोंग लेके बिलोंग्स जी, बिना एस एस के वर्ब जो होता है प्लूरल होता है। ये बात डिस्टर्ब कभी कभी करता है। अब देखिए इट इज आई। आई क्या लग रहा है आपको, निर्जीव है? सजीव है ना? मैं अब अपने आप को तो देखना ही पड़ेगा। क्या लेगा इज एम आर में? एम लेगा। इट इज आई हु एम अ डॉक्टर, हु आर नहीं, हु एम अ डॉक्टर। इज एम आर में हमको एम चुनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है आई, इससे ठीक पहले वाला के अनुसार। इसमें आते हैं विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु। यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं, चुनने के लिए नहीं दिए हैं, क्या क्या आपको पता है कि विराट कोहली सजीव है, चाहे प्लेयर्स सजीव है। अब ये बताइए इसके अनुसार चुनेंगे कि इसके अनुसार चुनेंगे?
ठीक पहले वाले के अनुसार, कंफ्यूजन में नहीं आना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कौन आया है? हु, और हु के ठीक पहले क्या आया है? प्लेयर्स। प्लेयर्स सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल है तो कहाँ चले जाएं? कोई दिक्कत नहीं है ना। भले कोहली के लिए ही आया है, ये के गो है, लेकिन हमको मतलब है इसके ठीक पहले वाले से, प्लेयर्स से मतलब है। हु विच दैट के ठीक पहले जो आएगा उसी के अनुसार चुनेंगे। हु विच दैट में क्या होगा ये बताएगा कि सजीव है कि निर्जीव है कि दोनों है, उससे। तो इतना से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये रूल आपका यहीं पे खत्म होगा। हो गया है तो देखते हैं अगला रूल, जो टिक करना है कर लीजिए। इस रूल में अब कुछ नहीं बचा। बढ़ जाए आगे, लिखेगा नेक्स्ट रूल। लिखेगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में एस या ईएस आता है। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में एस या ईएस आता है, जिनके अंत में एस या ईएस आता है। दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं, इसी में लिखिएगा आगे, दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं, दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं, दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं, किंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता किंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं किंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं किंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक बार मिला लीजिए। लिखे हम कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके अंत में एस या ईएस का प्रयोग होता है। दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं किंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसमें हमको ये देखना है कि आपको कंफ्यूजन से बचना है। अगर कोई लिख देता है द अरेबियन नाइट्स, तो नाइट्स देख के तो आपके समझ में आ रहा है कि एगो नहीं एगो से ज़्यादा है, लेकिन ये है एक एगो। कैसे हमको पता चलेगा? तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इसका जो फर्स्ट लेटर देखिएगा टी कैपिटल होगा, अरबियन का ए कैपिटल होगा, नाइट्स का एन कैपिटल होगा। इससे हमको पता चल जाना चाहिए कि ये एक एगो है, या फिर ये प्रॉपर नाउन है, या फिर इसके साथ सिंगुलर लगेगा। तो यही हम बता रहे हैं कि ऐसे कुछ है जिनके अंत में एस ईएस आके आपको कंफ्यूज कर देता है। जैसे लिखता है मिसल्स, MEASLES। अब आप देखिएगा एकदम आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो प्रॉपर प्लूरल होना ही है। क्या कि जब इतना समझ रहे हैं कि जब बॉयज में आर लगा रहे हैं तो मेसल्स में कहे नहीं लगाएंगे, ये तो दिमाग जाएगा। ES लगाए, जब बॉक्सेज में आर लगा रहे हैं तो इसमें भी लगाना चाहिए। लेकिन इसमें वो क्वालिटी है कि इसका पहल का अक्षर वह छोटा था, इसका पहल का अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा।
तो पहचानना इससे है कि कैपिटल लेटर में पहल का अक्षर है, मतलब कि ये प्रॉपर नाउन है, मम्प्स। और ऐसा प्रॉपर नाउन में दुनिया भर का चीज आता है, क्योंकि आपको याद होगा हम पढ़ाए होंगे कि कॉमन नाउन में सब आ जाता है पूरा, और उसी में से एगो को निकाल देते हैं तो क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर कोई बोल दे कंट्री, तो कंट्री का मतलब क्या, सब देश, और वही में से एगो नाम निकाल दिया इंडिया, तो इंडिया किस में चला गया, प्रॉपर में चला गया जी। तो ये तरीका होता है, सबको अगर ले ले तो सबको अगर लेते हैं तो अगर बोल देते हैं हम डिजीज, तो डिजीज का मतलब क्या हो गया, बीमारी, कॉमन नाउन। उसी में से को निकाल देते हैं कि ना कैंसर भी लेगा, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर। तो कैंसर तो ही लेता है, आराम से आप कर दीजिएगा। लेकिन कैंसर के जैसा ही यहाँ पे बीमारी का नाम दूगो लिखे हैं जो आप जानते भी नहीं है, मेसल्स और मम्प्स, चेचक वगैरह होता है जो मैया जी कहते हैं, तो इसके साथ प्लूरल नहीं लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। लेकिन देख के आप कंफ्यूजन में आ सकते थे कि एस लगा है तो प्लूरल, तो इसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा गया कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं, प्रॉपर नाउन का पहल का अक्षर कैपिटल होता है, भले अंतिम में एस आए, आपको तैयार रहना है कि आपको सिंगुलर ही लगाना है। और प्रॉपर नाउन में दुनिया भर का चीज आता है, बीमारी का नाम आ सकता है, किताब का नाम आ सकता है। जैसे बुक को रखिएगा तो आप किस में रखिएगा, बुक को कॉमन में, लेकिन बुक का नाम रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे भी नाम लिखे थे, तो यही क्या हो गया, प्रॉपर है। लेकिन अंतिम में ऐसा आके आपको कंफ्यूज कर दिया है। अब कोई लिख देता है लैम्प्स टेल्स, पता नहीं चलेगा आपको क्या है, चलेगा नहीं, फिर भी एस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहल का एल भी कैपिटल होगा और टी भी कैपिटल होगा, बस समझ जाइएगा कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। किताबी का केवल नाम नहीं आ सकता है, खेल का नाम आ सकता है। अब क्रिकेट में तो आप आराम से ही लगाते हैं, क्योंकि अंतिम में एस नहीं लगल है, जानते हैं कि क्रिकेट ही होता है। बिलियर्ड्स में क्या कीजिएगा, इसके साथ ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो, लेकिन ये खेल का नाम है, बी इसका हमेशा बढ़का रहेगा और आपको चले जाना है इज पे ही। उसी तरह से डार्ट्स होता है, खेल का नाम ये सब है। डार्ट्स मतलब पासा, वो जो रामायण में देखते हैं, सॉरी महाभारत में पासा फेंकता था, वो पासा को खेलते हैं, डार्ट्स कहते हैं हम लोग। तो डार्ट्स में भी एस लगा है, लेकिन हर हाल में आपको सिंगुलर लेना है। देश का भी नाम कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन आता है कि द यूएसए लिख ले बने, तो उसका नाम है, द लगाया नहीं है, इसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये देश का नाम है, समझ रहे हैं, अमेरिका को कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स। अब स्टेट्स को देख के आपको आर पे नहीं चले जाना है, क्योंकि द का टी कैपिटल होगा, यूनाइटेड का यू कैपिटल होगा, स्टेट्स का एस कैपिटल होगा, सब कैपिटल होगा, इतना पहचान दिया रहेगा। वेस्ट इंडीज को द वेस्ट इंडीज कहते हैं। अब वेस्ट इंडीज, अब देखिए इंडीज लिखा है, तो ये ना कि प्लूरल हो गया, ये क्या है, सब सिंगुलर है। तो यही नियम था, फिर से नियम को समझ लीजिए। नियम में बताएं कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका पहल का अक्षर बड़ा होता है। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, देखने में तो ये प्लूरल लगता है, किंतु इसके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं। तो कुछ में लिख लीजिएगा उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के कि ये निम्नलिखित हैं। कुछ में कौन कौन है तो आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया गया, तो लिख लीजिएगा ये निम्नलिखित हैं, और लिख लीजिएगा इस प्रकार से कि यही सब है, और इन सब के साथ आपको सिंगुलर ही रखना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए रूल में, नीचे लिख लीजिए एक लाइन छोड़ के कि ये निम्नलिखित है, और कुछ बीमारी में आ रहा है, कुछ किताब में, कुछ खेल में, कुछ देश का नाम में, कहीं भी आ सकता है।
ऐसे शब्दों को ध्यान पर रखिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, ध्यान पे आ जाएगा। और नीचे दो एग्जाम्पल भी दिए हैं।